नयन सुलगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल लीजे। ज्योति ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की। तो हमारे यहाँ सबसे पहले अधिकार की बात है, चाहे नौकरी हो तो भी उसके पात्र होना चाहिए। कई बार आरक्षण का दुरुपयोग होता है, अयोग्य को उस काम में पहुंचा दिया जाता है। इसलिए आरक्षण होना चाहिए, उसकी जीविका मिले, लेकिन काम योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति किसी जगह जाएगा तो उस कार्य का नुकसान होगा। जैसे स्वास्थ्य में अयोग्य डॉक्टर की जगह नियुक्त कर दें, अयोग्य टीचर नियुक्त कर दें, तो काम कैसे होगा। अयोग्य को सैनिक में भेज दें, जिसमें हिम्मत नहीं है, देशभक्ति नहीं है, तो हर जगह पात्र की आवश्यकता है। तो मोक्ष के मार्ग में भी पात्र चाहिए, अधिकारी। हमारे यहाँ उसके लिए शब्द है अधिकारी। मोक्ष का अधिकारी हो तो फिर वेदांत सुने, क्योंकि वेदांत की कथा मोक्ष के लिए। तो मोक्ष का अधिकारी होगा तो उसे सुनाना चाहिए। जैसे दवा उसी को दी जाती है जिसके जो पात्र है। जिस बीमारी की दवा उस तरह के बीमार को ही देनी है, दूसरे को वो दवा नहीं है, उसी के लिए है वो दवा। तो हर काम में अधिकारी, पात्र। तो जो मोक्ष का अधिकारी है उसे वेदांत सुनाना। भोजन भी किसको कौन सा देना, बच्चे को क्या देना, जवान को तो क्या देना, बीमार को क्या देना। और परमात्मा ने एक दिव्य विधान से, आप नहीं पालते होगे पर यदि पालते होगे जानवर तो पता होगा, जानवर बीमार होता है तो जुगाली नहीं करता, भोजन नहीं करता, जानवर भोजन छोड़ देता है। और जब वो जुगाली करने लग जाए तो समझो अब ठीक हो गया। तो वहां हमें नहीं देखना, प्रकृति ने ऐसा बनाया, वो खाएगा ही नहीं। और हम बीमार होते हैं तो भी खाते हैं, और थोड़ा ना खाने की रुचि हो, क्योंकि ये दोहा सबने सुन रखा है, तुलसी पूर्वले पाप से हरि चर्चा न सोहाय। जैसे ज्वर की जोर से भोजन की रुचि जाए, बुखार होता है तो भोजन की रुचि चली जाती है, पर अपन प्यार से बना के उसको भी खिलाते हैं, जबकि ना खाना इलाज है। कई चीजें बोलने में उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए कई का जिक्र नहीं करते, पर बीमार को भोजन न देना इलाज है। और पहले यही इलाज होता था। वैद्य लोग
उपवास करा देते थे, जल्दी ठीक हो जाता था। अब तो जब डॉक्टर दवा देते हैं, पूछ भी ले बीमार क्या कह रहे हो, सब कुछ खाओ, दवा खाओ, सब कुछ खाओ। वैद्य कहते थे नहीं खाओ, या खाना है तो ये खाओ, ये नहीं खाओ, खिचड़ी खाओ, आसानी से हजम होने वाला खाओ। तो अभिप्राय ये है कि मोक्ष जिसे चाहिए, मोक्ष माने किससे? संसार से छुटकारा। तो संसार से तो हम छुटकारा चाहते नहीं, संसार तो हम बनाए रखना चाहते, संसार से जाना नहीं चाहते, संसार छोड़ना नहीं चाहते। और जो अभी नहीं छोड़ना चाहता वो मोक्ष कैसे चाहेगा? यही तो छूटेगा मोक्ष में, शरीर आना जाना मेरा तेरा। तो जो इसको मजबूत करना चाहता है वो वेदांत की कथा का क्या है? वो धर्माचरण करे, पुण्य करे, यज्ञ करे, दान करे, सेवा करे, गंगा स्नान करे। और जो चाहिए उसके अनुसार काम करे। मान लो आपको नौकरी चाहिए, तो कौन सी नौकरी चाहिए उस हिसाब की पढ़ाई करो। आजकल बच्चे अपना विषय इसी के अनुसार चुनते हैं, हमें डॉक्टरी लाइन पे जाना है, हमें मास्टर बनना है। जो बनना है उसके अनुसार तैयारी करो। ऐसे जिन्हें मोक्ष के रास्ते पे चलना है वो इस रास्ते की तैयारी करें, नहीं मेहनत बेकार जाएगी। तो आवश्यकता है जो पसंद है उसके लिए मेहनत करना। पसंद क्या है? संसार के भोग। और कहेंगे बात मोक्ष, तो संसार के भोग चाहिए तो उसके अनुसार आप काम करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, तब काम। अब हमारे यहाँ दशरथ की संतान नहीं थी, उन्होंने वेदांत नहीं सुना, यज्ञ करवाया, बताया गया पुत्रेष्ठ यज्ञ करो, पुत्र की उत्पत्ति का यज्ञ करो। तो जाने श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ ने बुलाया, यज्ञ किया, संतान हुई। तो जो काम करना है उसके अनुसार। ऐसे ही पहले एक ही चीज नहीं चलती थी। वृंदावन में एक आश्रम ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी का, जैसे लोग ऐसा उनको साधन बताते थे, जप करवाना, तप करवाना, अनुष्ठान करवाना, जो जिसको चाहिए। अब भी जब हम किसी को मंत्र देते हैं तो हम कह देते हैं भी मोक्ष के लिए कोई और मंत्र की जरूरत नहीं है, जो बताया यही करो। लेकिन और कुछ चाहिए, काम धंधा नहीं चलता, तो ग्रह के अनुसार कोई जप करो। कोई शरीर में रोग है तो उस ग्रह के अनुसार रोग निवृत्ति का मंत्र जाप करो। जो चाहिए उसके अनुसार साधन है। अब मोक्ष का साधन करो और चाहिए और कुछ, तो समय की बर्बादी क्यों करना? पहले सोचो क्या चाहिए। इस जीवन में मुक्त हो जाना है, संसार नहीं चाहिए। कई बार जो घर बार छोड़ते हैं उनको ही लोग, अभी यहाँ ऋषिकेश में एक आश्रम है,
वहां साधुओं को ही वेदांत पढ़ाते हैं, गृहस्थ को नहीं पढ़ाते। लेकिन उसमें हमें एक चीज और सोचते हैं कि जिस कारण से गृहस्थ को वेदांत नहीं पढ़ाते, कैलाश आश्रम है ऋषिकेश में, तो उस हिसाब से तो कई साधुओं को भी वेदांत नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिन कारणों से गृहस्थ फंसा है उसको नहीं पढ़ाता, तो कई बार घर छोड़ करके साधु भी तो वही चाह रहा है, पद प्रतिष्ठा आश्रम और ये चेले, तो उनको भी वेदांत का अधिकार नहीं है। इसलिए वेदांत का अधिकारी कौन है? जो विवेकवान है, वैराग्यवान है, सत्संपत्ति और मोक्ष की इच्छा, वे चौसाधन सहित नर, 4 साधन संपन्न है, सो अधिकृत मतिमान, ऐसा बुद्धिमान अधिकारी है कथा सुनने का। अपन अनधिकारी को भी सुनाते हैं, क्योंकि हमें वही आता है, हम वेदांत सुनाए जाते हैं। ऐसे ही कई लोग मुमुक्षु हैं और उन्हें पूजा पाठ में गुरुजी लगाए, क्योंकि उनका संप्रदाय पूजा पाठ वाला है, तो कितना वो जिज्ञासु है, पर उसे उस काम में लगाए। इसी तरह एक मोक्ष के लिए आया और लगा दिया किसी काम में, तो उसको काम भी वही देना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो। तो काम भी अच्छा करे। तो हर जगह के लिए नियम है, और गवर्नमेंट को बेकारी भत्ता तो दे देना चाहिए और काम देना चाहिए, पर कोई अनाधिकारी को कोई काम नहीं देना चाहिए। अयोग्य डॉक्टर नहीं होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। कभी कभी हम लोग व्यंग में कहते हैं कि जो लोग आरक्षण कर रहे हैं, दया के तो पात्र हैं वो। किसी आदमी की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो काम तो देना चाहिए, नहीं वो भूखा मरेगा, परिवार कैसे पालेगा। लेकिन गलत काम देना, अयोग्य को डॉक्टरी में आरक्षण दे दोगे, तो हम लोग व्यंग्य में क्या कहा करते हैं कि यदि नेता बीमार हो तो उनको कहा जाए उसी से दवा कराओ जिसका तुमने आरक्षण किया है, उससे नहीं कराएंगे तो उससे कौन कराए? उसको मरने वाले को वहां भेजते। तो अयोग्य सैनिक नहीं, अयोग्य टीचर नहीं, खुद ही नहीं जिसको आता फेल होता रहा है, वो लड़कों को क्या योग्य बनाएगा। लेकिन फिर भी एक हमारा आग्रह है सरकार से, पर ये हिम्मत कोई सरकार नहीं जुटाएगी, क्योंकि वोट कट जाएगा। काम की गारंटी सरकार को देनी चाहिए, पर काम पात्र के अनुसार देना चाहिए। बहुत करो। अभी अमेरिका आदि के देशों में आपको आश्चर्य होगा, मजदूर का पैसा वेतन ज्यादा है टीचर से, टीचर को कम मिलता है। और धीरे धीरे भारत में लोगों ने शुरू किया होना, हमने तो कर दिया। हमारे यहाँ टीचर का वेतन कम है, और जो हमारे यहाँ गौ सेवक हैं गौशाला में, उनका ज्यादा है। हम विद्यालय भी चलाते हैं, गौशाला भी, हमें पता है टीचर को कम दे रहे हैं। तो विदेशों में मजदूर को ज्यादा पैसा मिलता है।
तो समस्याएं धीरे धीरे आती हैं, फिर सुधार होता है, फिर नेता हिम्मत हो तो कदम उठा सकते हैं। नहीं, राजनीतिज्ञों की एक ही दुर्बलता है, अच्छा निर्णय करने पर भी उन्हें सोचना पड़ेगा वोट तो नहीं कटेगा, नाराज तो नहीं हो जाएगा। माने जनता की नाराजगी का ख्याल करना पड़ता है। लंका में बड़ी समस्या चल रही है। राष्ट्रपति राजभवन छोड़ के भाग गया, उपद्रव हो रहे हैं, समस्या है। तो अच्छे निर्णय करने को, हारने को कोई तैयार हो तो बात बनती है। जब सरकार ने नोटबंदी की, कई बड़े हिम्मत के कदम उठाते हैं। ऐसे किसानों के लिए कोई नियम बनाया, फिर कितने दिन बाद हो जाने वापस लेना पड़ा, कितना नुकसान हुआ, आंदोलन चला, जबकि वो किसानों के हित में था। पर यदि कोई भड़का दे, ऐसे एक आंदोलन चला था दिल्ली में, क्या वो कौन से बनाना, तो वो केवल विदेशियों का था, भारतीयों का था ही नहीं, कि उनको नागरिकता देंगे, उनको नहीं देंगे। जो बाहर से आए हैं, जो वहाँ से परेशान हैं, उनको यहाँ की नागरिकता दे देंगे, ऐसा। लेकिन भड़का दिया तो आंदोलन कर रहे। तो विपक्ष सरकारों को फेल करने के लिए कई बार सही चीजों का भी विरोध करता है, और कई बार जनता भी नासमझी से। जैसे हम लोगों का एक ख्याल है कि जैसे आरक्षण कमजोर के लिए होता है, आरक्षण कहीं भी है वो कमजोर के लिए ही होता है, कि उसको भी मौका मिले। नहीं, कमजोर को मौका ही नहीं मिलता। और हम तो यहाँ देखते हैं, बहुत जगह कुत्तों को देखा, बंदरों को देखा, तो जो दुबला है, कमजोर कुत्ता है, लगता है इसको डाल दें, दया आती है। ये दया भी स्वाभाविक है, इसको दया ही कहते हैं आरक्षण को। अब हमने कमजोर के आगे रोटी फेंकी तो तगड़ा दौड़ के ले लेता है। तो तगड़े जब तक रोके न जाए, कमजोर को मिलेगा ही नहीं। तो आरक्षण में भी जो तगड़ा है, जिनके लड़के कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, खुद बड़े हैं, उनके लड़कों को आरक्षण मिल जाता है। गरीब का तो नंबर ही नहीं आता। तो जो उस वर्ग में सवर्ण तैयार हो गए, उसी जाति में जो तगड़े हैं, वो लाभ लेते हैं, कमजोर का नंबर नहीं आता। और यदि कोई कहे कि भाई उस जाति के जो संपन्न हैं उनको अलग किया जाए, गरीबों को दिया जाए, तो वही भड़का देते हैं। जिनको मिल रहा है वो कमजोर वालों को भड़काते हैं कि देखो ये कर रहे हैं। तो इसका लाभ, आरक्षण का लाभ उस समाज के जो बड़े लोग हैं वो ले लेते हैं। पर कैसे समझाए, कौन समझाए? और एक समझाए 10 उसे खराब कर देते हैं। ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, धीरे धीरे ये कर देंगे। तो है तो गरीबी, पर क्या गरीब जातियों में अमीर नहीं है, तो उनको अलग करो तो गरीब का नंबर आएगा। और जो जो अमीर होते जाएं उन सबको अलग कर दो। जैसे कभी कभी फल लेने जाते हो, हर ग्राहक अच्छे फल लेते हैं। आप गए होगे, हम भी गए, तो अच्छे अच्छे हम ले लेंगे। इसके बाद जो जाएगा उनमें अच्छे अच्छे लेगा। बिक तो सब जाएंगे, जो और बाद में जाएगा उनमें अच्छे लेगा।
तो अच्छे अच्छे जैसे छांटे जाते हैं, ऐसे ही अच्छे अच्छे को पहले अलग करो, उनको दो, फिर उनमें जो अच्छे हैं उनको भी अलग करो। तो जो सबसे कम अच्छे वाले हैं उनका भी नंबर आ जाए, नहीं तो उनका तो नंबर सैकड़ों साल ऐसे ही चलता रहे आरक्षण, पर कुछ वर्ग गरीब बना ही रहेगा, उनका नंबर ही ना आएगा। तो इसलिए बहुत सोचने की बात है हर विषय में। तो आप भी पात्र बने। और एक और चली है सरकार की योजना, कुशल जाने क्या बनाते, वो अब नाम भूल जाते हैं, कौशल विकास, माने कुशलता बढ़ाओ और उनको काम दो। तो ये अच्छी बात है, किसी तरह के काम के लिए उसके कुशल बना दो। कई बार हम लोग गायें रखते हैं ना, तो डॉक्टर आता है उसे कुछ नहीं मालूम, और बहुत बार बीमार नहीं बचते तो लोग आंदोलन करते हैं, डॉक्टरों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, जबकि वो जीवन लगाए। पर कई बार ऐसे के कारण अच्छे डॉक्टर भी चपेट में आ जाते हैं। तो अभिप्राय है हम जहां पर हैं, अच्छा मेरे को कोई कहे प्रधानमंत्री बन जाओ, वैसे तो कहेंगे ही नहीं, पर मान लो कह दें तो मैं बन जाऊं, मेरे में योग्यता है, कितना दिमाग, कितनी मेहनत, तो हमें खुद ना कर देना चाहिए। जिसके योग्य नहीं है कि भाई हम इसके योग्य नहीं है, ये हमारा मार्ग नहीं है, ऐसे ही हम सेना के लायक नहीं। अपन कमजोर दिल के लोग, सेना में कितनी हिम्मत चाहिए। तो आप भी मार्ग चुने, स्वर्ग का चुने, अगला अच्छा जन्म हो, अगला मुक्त हो जाएं, मैं मना नहीं करता, पर सच्ची इच्छा हो तो ठीक है। नहीं तो हम जो कर सकते थे, गंगा स्नान, भंडारे, सेवा, जिससे अगला जन्म सुधर जाता, तो वो तो किया नहीं, मोक्ष के लिए लगे रहे, वो भी ठीक बना नहीं, और जो पुण्य किया। इसीलिए एक ये दोहा है, आत्मज्ञान पाया नहीं और कर्म दीन छिटकाए। आत्मज्ञान भी मिला नहीं और जो अच्छे काम करते थे वो भी छोड़ दिया, कर्म ने। तुलसी ऐसी आत्मा घोर नरक में जाए, ये तुलसीदास का है। और एक बात मैं अपनी बताऊं, सचमुच कई बार समझने में दिक्कत होती। एक दो हम बहुत सुनते थे, बोलते थे, पर अर्थ गलत करते थे। ये सुनते थे, तुलसी बिरवा बाग में सींचे थे कुमलाए, रहे भरोसे राम के पर्वत पर हरियाए। हम सोचते थे तुलसी का पेड़ सींचने और पहाड़ पर में हरा रहता है, तुलसी का ये समझते थे, जबकि तुलसीदास का है। तुलसीदास कहते हैं, पर हम तुलसी अर्थ समझते थे। ऐसे ही एक हमारे महात्मा दूसरा अर्थ करते थे एक दूसरी चीज का। बहुत बार क्षेत्र की बात होती है, कनक कनक ते सौ गुना, कनक कनक ते सौ गुना, मादकता अधिकाय। ये पाए बहुरात है, ये खाए बहुरात। तो कनक का अर्थ वो गेहूं कर लेते थे, क्योंकि पंजाब में गेहूं को कनक बोलते, पर यहाँ कनक माने जहर है और कनक माने सोना है। कनक कनक ते सौ गुना, माने कनक माने जहर से 100 गुना सोना।
सोना जो है 100 गुना जहर ज्यादा है, जहर से। कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिक है, नशा ज्यादा होता। कहन क्यों? कहन वो खाए बौराता है। वो एक तो खाने से बौराता है, ये पाए बौरा, इसको तो पाने से पागल हो जाता है। सोना ज्यादा हो गया, दिमाग खराब। तो एक तो वो खाने से, तो अर्थ तो ये था कि कनक कनक थे 100 गुना, तो उन्होंने क्या बोला? गेहूं 100 गुना। तो कई बार भाषा का भी फर्क होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और जब हम पढ़ते थे तो एक श्लेष अलंकार होता है, वो कह के समाप्त करेंगे तो समझने में कहें, हरि आए हरि मिलन, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि में गए, तब हरि चले उदास। ये स्कूल में पढ़ा था। तो हरि कई को बोलते हैं। अभी जैसे ये जो जहां पर बैठे हो ना, ये हरिद्वार है कि हरिद्वार? हरिद्वार क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों धाम, शिव जी का, विष्णु जी के दोनों धाम इधर हैं, तो दोनों का द्वार यही है, यहीं से वहां जाते हैं, इसलिए हरिद्वार भी है हरिद्वार भी है। तो सुना रहे थे, हरि आए हरि मिलन। हरि जो है हरि मिलन को आए, माने एक हरि माने सांप, और एक हरि माने मेढक, और एक हरि माने तालाब। तो हरि माने सांप आए हरि मिलन को, मेढक को मिलने आए। हरि आए हरि मिलन को, और हरि बैठे हरि पास। तो मेढक तालाब के पास बैठा था, हरि बैठे हरि पास। तो हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि में गए, कूद करके पानी में, तो हरि चले उदास। तो सांप उदास चल पड़ा बेचारा, काम नहीं बना उसका। तो यहाँ ऐसे ही ये ब्रह्म शब्द का भी अलग अलग अर्थ है। ब्रह्म शब्द कई जगह महातत्व के लिए, प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए अलग अलग आया है। तो कई लोग वहाँ अर्थ का अनर्थ कर देते, इसलिए ग्रंथ गुरु से ही पढ़ना चाहिए, बिना गुरु के गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्माक्षर समुद्भव, ब्रह्म से अक्षर हुआ। तो हाँ, ब्रह्म क्या है? अलग अलग। इसलिए कहीं महातत्व को ब्रह्म शब्द कह दिया, कहीं कुछ, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ग्रंथ तो निश्चित अच्छे गुरु से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसलिए रोक लगाई, पक्षपात नहीं था, रोक लगाई। क्या रोक लगाई? कि सब लोग सीधा नहीं पढ़े, सीधा पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब रामायण का ये इसी का आज तक लोग नहीं समझ पाते। वो क्या कहते हैं? उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। परमात्मा जो है गोसाई क्या करते हैं? सबको खिलौने की तरह, कठपुतली की तरह नचाते, सबई नचावत राम गोसाई। तो कई लोग कहते हैं जब वो नचाते हैं तो हम अपराधी कहते, जुआ खेलने वाले कहते हैं वही नचा रहा है, शराब नशे करने वाले कहते वही हमें करा रहा है, मर्डर करने वाले कहते हैं जय क्षण रघुपति जस करें तई क्षण तस मति होए। जिस समय राम जैसी मति करते हैं हो जाती है। तो उन्होंने ही मति कर दी, मैंने मर्डर किया, मेरी क्या गलती? और गुरबाणी का भी है वो।
हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न को। नानक हुक्म जो बुझे हमें कहे, तो हुक्म बुझे तब ना। हुक्म को पहचानते नहीं, भगवान पर इल्जाम लगाते उसी ने कराया। बहुत लोग भगवान के कहे, उनके हुक्म से उन्होंने प्रेरित कर दिया मुझे, मैंने मर्डर कर दिया। और एक वेदांत पढ़े थे, वो कहते थे तो इंद्रियों का धर्म है, उसने गड़बड़ कर दी। अब वो पेशी हुई तो उसने कहा ये तो इंद्रियों का धर्म है, ये हाथों का काम था, हाथों ने मर्डर किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो जज भी समझदार था, कहते कोई बात नहीं, हाथ ने किया है, तुमने तो किया नहीं, तो हम हाथ ही तोड़े देते, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा हाथ तोड़ेंगे, हाथ काटेंगे। तो कई बार ग्रंथ पढ़ के भी ग्रंथों का दुरुपयोग होता है, इसलिए सही भाव क्या है वो समझना चाहिए। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।